रूप संवरिया रे गोइया हो भोले बाबा हो राम। यही भारता जहां मनौता बरसती तरसती प्रकृति सारी दुनिया ए यारों, जहां की धरा पे धर्म पुण्य होता, जहां जान पे जान दे गए हजारों, वही की धरा आज बहाती है आंसू, बह रहे धन की धरा में कातिल दरिंदे। राजेश मजलूमों का अब भला कैसे होगा, जकड़ जाते पिंजड़े में बन के परिंदे। बाबूजी, हर साल आप लोगन के बीच में, रउआ सब के बीच में हम अपन करुणस के कैसेट कहानी भेजीला। कैसेट के माध्यम से इहो एगो करुणस का कहानी बा। ध्यान से सुनब रउआ सब, हमके आशा ना बल्कि विश्वास बा कि जरूर पसंद आई। जैसे आप लोग मान सम्मान जवन देले बानी बिरहा में, एक खातिर हम ओम प्रकाश सिंह यादव बहुत बहुत आभारी बानी। और ई टी सीरीज के माध्यम से कैसेट रुआ सबके बीच में मार्केट में हम भेजत बानी। कवि जी बड़ी अच्छी बात लिखलन। का लिखलन है? धुन से सुंदर हमारे बिरहा का लाइन लिखल गई। कह नाम हो, जहां में ऐ मेरे बंदे, जहां में ऐ मेरे बंदे वफा का नाम होता है। जहां में ऐ मेरे बंदे वफा का नाम होता है। वफा का नाम होता है, वफा का नाम होता है। लुटा दे आन पे अपना, लुटा दे आन पे अपने को, उसी का एहतराम होता है। लुटा दे आन पे अपने को, उसी का एहतराम होता है। हमारे कहानी के शुरुआत पर ध्यान दिहन, बड़ी अच्छी बात लिखल गई। नजम के लाइन में का लिखल गई? जिंदगी नश्वर है, इससे कुछ अच्छा काम करो। जिंदगी नश्वर है, इससे कुछ अच्छा काम करो। समग्र दुनिया में अपना तू रोशन नाम करो। सिकंदर बादशाह सभी मुल्कों का मालिक था। सिकंदर बादशाह सभी मुल्कों का मालिक था। चला इहवा से तो ये दोनों हाथ खाली था। मानव हो तो मानवता को दिखाना सीखो। मानव हो तो मानवता को दिखाना सीखो। अंधेरे घर में रोशनी को जलाना सीखो। हमार कहानी कहवा कबा, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, ई हमें से कहानी का शुरुआत हो गई। केकर कहानी हो? गरीब सुदामा गरीब सुदामा आगरा का रहने वाला था।
गरीब सुदामा आगरा का रहने वाला था, बहुत उदार वफादार दिल वाला था। बेटी सरता शबनम जिंदगी की प्यारी थी, बेटी सरता शबनम जिंदगी की प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत दोनों सुंदरता में न्यारी थी। बाप के सर पे शादी का सनक सवार हुआ, बाप के सर पे शादी का सनक सवार हुआ, इंद्रदेव से घूमते फिरते दीदार हुआ। रिश्ता तय हुआ फूल मुस्कुराएंगे, रिश्ता तय हुआ फूल मुस्कुराएंगे, चंद्रमा बेटी की बारात लेकर आएंगे। तनी बात समझ जा बाबूजी, कहानी एकदम शीशा जैसन झलके लगी। आगरा के रहे वाला बड़ा गरीब आदमी रहलन सुदामा, जेकर नाम पत्रिका में सुदामा बतावल गईल बा। भगवान उनका गोदी में 2 ठे फूल दिहलन, फूल खिलल, दोनों लड़की, एक लड़की का नाम सरिता, दूसरी लड़की का नाम शबनम। देखें सरिता शबनम, बड़ी बहन है सरिता, छोटी बहन है शबनम। धीरे धीरे दोनों जवान होने लगी, जवानी की दहलीज पर आने लगी। बड़ी बहन जो सरिता है वो जवानी की जब दहलीज पर आने लगी, बेचारा गरीब आदमी सुदामा वही आगरा में एक स्कूल का चपरासी रहलन। कैसहू जिंदगी का परवस्ती चलत बा, वही चपरासी का काम करे स्कूल में जाके, ओसे जो स्कूल से तनख्वाह मिले वही से परिवार का परवरिश होत बा। जब सरिता बाबू धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर आने लगी, तो चाहे हमार घर होके, आप लोगन का घर होके, हर बाप के घर में जब बेटी होलिन आ बेटी जवानी के दहलीज पर आवेलिन, तो बाप माई का कपारे का बोझ हो जालिन। आज वही सुदामा की बेटी सरिता अपने माँ बाप के सर का बोझ होने लगी। लड़का के तलाश करे लगलन कि कहीं अच्छा घर भर देख के हम अपने बिटिया सरिता के शादी कर दी। सुदामा चारों ओर दौड़लन। अचानक एक बाबूजी इंद्रदेव नाम का आदमी मिला और इंद्रदेव से बातचीत के दौरान शादी रिश्ता तय हो गई। इंद्रदेव का एक बेटा, जो उन्हीं बेटा का नाम पत्रिका में चंद्रमा बतावल गई। जब शादी तय हो गई तब भइल का बाबू, यहाँ वो एक लाइन तरज बा। का तरज का लाइन बा मास्टर? वो है तरज बा की कह तू ता रोज रोज तोहरी गली जैती जैती, कह तू ता रोज रोज तोहरी गली आईती जैती, छत पर से कहती हेलो हेलो ए चमक छेलो, छत पर से कहती हेलो हेलो। शादी का दिन बारी रखा गई। आज सुदामा गरीब आदमी के घर में खुशी बा कि हमारे बिटिया का शादी तय हो गई, बिटिया का बारात आई, हमार बिटिया दुल्हन बन के डोली में चल जाई। हर माँ बाप का तमन्ना हो खेला। कवि जी भाव दिहलन है का, हरदी कंगनवा शोभे मड़वा अंगनवा शोभे, हरदी कंगनवा शोभे मड़वा अंगनवा शोभे, पियरी चुनरिया मुस्काइल बहार आई। लालगंज मुहालावा में अइली बरतिया हो, रची रची गारी खूब गावे अवरतिया हो,
दुल्हा के सेहरा बधाइल बारात आइल। शादी तय हो गई, लेकिन शादी केतना रुपया में तय भइल बाबू? गाड़ी एक तय भइल 20,000 रुपया हो। चंद्रमा से सरिता के भइल सगैया हो। रुपया पे से नूरा डलाइल बारात आई। बाहरे जमाना बाहरे हिंदुस्तान का धरती। अरे ये हिंदुस्तान के धरती रहे जब कभी इसी हिंदुस्तान की धरती को लोग सोने का चिड़िया कहा करते थे बाबू। आज देखा अगर जौना बाप के पास पैसा ना होखे, भगवानों के लड़की देले बाणन तो ओकर लड़की बल्कि कुंवार रह जाई, ओकरा मांग में सिंदूर ना पड़ी। अगर वो बाप के पास पैसा नहीं खेता, पैसा पर आज सिंदूर पड़त बा मांग में, पैसा पर बियाह तय होत बा। आखिरकार 20,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल पर शादी तय हो गई। वो गरीब सुदामा किसी तरह से मोटरसाइकिल तो दे दिया बाबू, लेकिन 20,000 रुपए की व्यवस्था नहीं बना पाया। उस गरीब आदमी से 20,000 रुपया नहीं जुट पाया। हाथ जोड़ करके गरीब सुदामा दरवाजे पर जब बारात आई है, समधी के सामने, इंद्रदेव के सामने हाथ जोड़कर रोकर कहा कि बाबू आप तो मेरे अब समधी हुए, गाड़ी तो मैं खरीद दिया, लेकिन हमें 1-2 माह का मोहल्लत दिया जाए, हमें 1-2 महीना का टाइम दे दे बाबू, हम 20,000 रुपया पहुंचा दे। देखें शादी तो किसी तरह रात गुजरी, शादी हो गई, मांग में सिंदूर पड़ गया। सुबह आखिरकार वो सरिता की विदाई होने लगी। जब सरिता के विदाई होखे लगल, वो समय का वातावरण कैसन गमगीन बा। केहू के घर से बिटिया जब निकले ले, ससुरा जाए लगे ले, तो उस समय मौत सा वातावरण घर में छा जाता है बाबू। जो बेटी बचपन से लेकर के जवान हुई, बचपन से लेकर के जवान हुई, आंगन में अपने खेली कूदी खाई, चलने सीखी, बोलने सीखी, और आज जवान हो गई तो वही घर उसके लिए पराया हो जाता है। आज नई घर की तैयारी हो चली, अपने नैहर को छोड़ करके वो सरिता पीहर जाने लगी। एक तरफ माई रोवत बे, एक तरफ बाबू रोवत पड़न, एक तरफ गांव का सखी सलेहर रोवत पड़ी। कवि जी भाव दिहलन है, एक लाइन है तरज बा। का तर्ज का लाइन बा मास्टर? यह तरज का लाइन बा कि के करा ही रोवले गंगा जी बढ़ी आईली, के करा ही रोवले जमुनवा हो। भी जाले के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जाले, के करा हीरो वाले आचरवा हो। के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जाले, के करा हीरो वाले आचरवा हो। के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जाले, के करा हीरो वाले आचरवा हो। यही का लोग जवाब में गावेलन कि माई के रोवले गंगा जी बढ़ी आईली, बाबू का रोवले जमुनवा हो।
खूट भीजले भैया के रोवाले धोती के खूट भीजले बहिनी के रोवाले आचरवा हो लेकिन बाबूजी देखें सरिता आज नैहर को छोड़ करके पीहर की ओर जा रही है। आज सखी सलेहर सरिता के अकवारी में पकड़ी के डोली में जब बैठावे लगलिन ओ समय के बाद कवि जी कारुणिक भाव दिहलन है का कि रोवेली माई बेटी बन के बहुरहिया रोवेली माई बेटी बन के बहुरहिया छूटल जला घरावा दुआर हो रोवेली माई बेटी बन के बहुरहिया छूटल जला घरावा दुआर हो रोवेली माई बेटी बन के बहुरहिया छूटल जला घरावा दुआर हो सजल सजावल उजरल सीजल फुलवरिया सजल सजावल उजरल सीजल फुलवरिया बिटिया चलेली ससुरार हो सजल सजावल उजरल सीजल फुलवरिया बिटिया चलेली ससुरार हो सजल सजावल उजरल सीजल फुलवरिया बिटिया चलेली ससुरार हो बाबू बेचारू के भार रहली बिटिया लेकिन उनके जीवन के आधार रहली बिटिया त जगमग ज्योतिया महलिया की बूझली जगमग ज्योतिया महलिया की बूझली रतिया भइला बापार हो जगमग ज्योतिया महलिया के बूझली रतिया भइला बापार हो जगमग ज्योतिया महलिया के बूझली रतिया भइला बापार हो अगिया लगावे आज दई जा दहे जावा अगिया लगावे आज दई जा दहे जावा पागल भइला सनासार हो अगिया लगावे आज दई जा दहे जावा पागल भइला सनासार हो अगिया लगावे आज दई जा दहे जावा पागल भइला सनासार हो। आखिरकार बाबूजी सरिता रोती धोती डोली में बैठ जाती है और जब डोली में बैठलिन एक तरफ गरीब बाप सुदामा रोवत हवन डोली के नजदीक जाके हाथ जोड़ के कहलन कि बेटी जितना हमसे हो सकल तहन लोग खातिर कैली लेकिन एक बात ध्यान में रखिया बिटिया कि हर बेटी के डोली नैहर से उठेला और अर्थी ससुरा से निकल के आवेला कहीं ऐसा मत करिहा कि अपने बाबू का इज्जत माटी में मिला दिहा हर घर के परंपरा होला बाबू चाहे हम हुई आप लोगन होख हर घर में भगवान बेटी बहन देले बाणन जब लड़किन के विदाई होखे लागेला त जौन छोट बहन होली सन या परिवार में छोट लड़की लड़का जे भी होला वो लड़किन के संगे लगा दिहल जाला कि रास्ता में लड़की के प्यास लगी त भाई रही या बहन रही त पानी पियाई या 2-4 दिन ओकरा संगे रही हिल मिल जाई फिर वो लड़का लेके अपना घरे चली आवेलन जवन छोटकी बहनिया सबनम बे सरिता के संगे जात बिया डोली में बैठ के कि बहनिया के रास्ता में पानी उनी पियावे के जरूरत पड़ी बहन सबनम भी सरिता के संगे चल देहले बे लेकिन जब ससुराल पहुंचल बे उस सरिता अपने उस समय का बात मिलल बा भइल का बाबू ये एक लाइन तरज बा का तरज का लाइन बा यह निर्गुणी भाव दिहल गई कि मुहावा पे
अरे मुहावा पे डाली के चदरिया ससुरारिया जाली रे बीतिया। हमरे गाना का भाव दिहल गइल का कि रोवे सरिता और रोवे सरिता बन के बउरहिया ससुरारिया जाली हो बीतिया। केहू के उजड़ गइल बाया सियाना, जालिम बेदर्दी न बूझे जमाना। अरे सावन भादो अब सावन भादो भैली नजरिया ससुरारिया जाली रे बीतिया। आखिरकार सरिता आज ससुराल पहुंच ही गई और जब ससुराल पहुंचल बे बाबू देखें वहां एक घटना घटल। कौन घटना घटल बा? यहाँ वो एक लाइन तरज बा। का तरज का लाइन बा? यह तरज बा कि है छोटे छोटे अंगूरी में, छोटे छोटे अंगूरी में छोटा बा अंगूठिया, अंगूठी के बिना ना, अंगूठी के बिना ना गवनवा गवनवा हम नहीं जाइबी, अंगूठी के बिना ना। गाना का भाव दिहल गइल का मिली ना रुपैया तबले, मिली ना रुपैया तबले बनी नाही बतिया रतिया माहुर होई ना, रतिया माहुर होई ना, होई होई तो से ना प्रीतिया रतिया माहुर होई ना। हमारा और तोहरा नहीं होई है मिलानावा, हमारा और तोहरा नहीं होई है मिलानावा, हमारा और तोहरा नहीं होई है मिलानावा। हर लड़किन का तमन्ना होला बाबू, चाहे हमार बेटी बहन होके, आप लोग का बेटी बहन होके, दुनिया का कोनो बेटी बहन होके, हर बेटी बहन का ही तमन्ना होला कि एक दिन हम जवान हो कब ससुरा जाए। आज ससुरा जब मैं जाऊंगी तो मेरा पीहर होगा, मैं सुहाग रात मनाऊंगी। आज उस लड़की के दिल में कितना अरमान है, सरिता का दिल में, कि आज हम नई नई ससुरा में आइल बनी, हमार शादी भइल, आज सांझ के रात के हमार सुहाग रात बा, हमार पति हमारा सेज पर अइहन और आज हमारे साथ सुहाग रात मनइहन। वो पापी चंद्रमा नाम का जो उसका पति था जाता है रात को और डांट करके बोला सरिता से, ऐ सरिता कान खोल करके सुन लो, मैं तेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए नहीं आया हूं। चिहुक जाती है वो लड़की सरिता, हाथ जोड़ के कहलस कि पति देव आप तो मेरे देवता हैं, आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई? आज हर लड़किन का तमन्ना होला, हमरो कुछ तमन्ना बा। ए सुहाग रात के टाइम में आज रउआ इसे कहत बानी, का बात बाटे? डांट करके वो बोला है, का कहले बाटे बाबू कि हमारा और तोहरा नहीं होई है मिलानावा, हमारा तोहरा नहीं होई है मिलानावा,
मोटरसाइकिल तो दिया लेकिन 20,000 रुपया नहीं दिया, और जब तक 20,000 रुपया तेरा बाप नहीं चुकता करेगा मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगा। लड़की के आंखों से आंसू चला आया बाबू, और लड़की रो के एक बात कह लेबे का, रुपया के खातिर काहे, रुपया के खातिर काहे मरेला सजनावा, दुल्हन दहेज होली, दुल्हन दहेज होली, अनुपमा की मतिया रतिया माहुर होई ना, रतिया माहुर होई ना, तो हसे होई ना प्रीतिया रतिया माहुर होई ना, आखिरकार बोल दिया कि जब तक तेरा बाप पैसा 20,000 रुपया नहीं देगा मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगी, नहीं मनाऊंगा। ए भैया कहल जला कि अबला जीवन हाय, औरतों के लिए लिखा गया कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अबला तो अबला होती है, वो लड़की कर ही क्या सकती है, जिस घर में कभी पांव नहीं रखी है, पहला दिन है, पहली रात है, और उस आंगन में पांव रखी है, और आंगन में पांव रखते ही उस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, वो लड़की क्या कर सकती है। कभी ससुर ताना मारस, कहीं सास ताना मारस कि एकर बाप कह के पैसा ना दिहलस। लड़की बाबूजी किसी तरह से उसका दम घुटने लगा, उस ससुराल में रह करके किसी तरह से अपने जीवन बिता रही, लेकिन जब बर्दाश्त ना भइल बा वो लड़की से, तब अपने बाबूजी के पास सोचत बे कि बाबूजी के पास अगर चिट्ठी लिखब तो बाबूजी डिस्टर्ब हो जिहन। लड़की रोवत बे, सोचत बे कि करी त का करी। बाबू जी जब डोली में बैठली तो कहलन कि ये बिटिया, बेटी के डोली नैहर से निकलेला, अर्थी ससुरा से सज के आवेला, हमरा खातिर तो नैहर बेगाना हो गई, अगर ए तरह नैहर जात बानी तो बाबू को इज्जत का पगड़ी माटी में मिल जाई। आखिर बाबूजी देखा लड़की कहले का बे तरज बा। सवेरे लड़की जेव उठल बे बाबू, नित्य क्रिया कई के खाना बनावत बे, तब तक चंद्रमा पहुंचल बा आंगन में, आ डांट के ताना मरले बा। वही आंगन में ताना मार के कहत बा, का कहले बा कि मिलल बाप बा तोहरो ई गदार ए बबुनी, अरे मिलल बाप बा तोहरो ई गदार ए बबुनी, और रुपया कहियल दीहे ना, रुपया कहियल दीहे ना, नैया पड़ी तोहरो मझधार, रुपया कहियल दीहे ना, हमारा से वादा कई के पाजी बाई मानावा, हमारा से वादा कई के पाजी बाई मानावा, हमारा से वादा कई के पाजी बाई मानावा, दिहलस ना रुपया फेरलस आपन गारा दानावा, दिहलस ना रुपया फेरलस आपन गारा दानावा, दिहलस ना रुपया फेरलस आपन गारा दानावा, ससुर धुरुतबा मिलल हई, ससुर धुरुतबा मिलल बदकार ए बबुनी, 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 रुपया कहियल दीहे ना, रुपया कहियल दीहे ना, नैया पड़ी तोहरो मझधार, रुपया कहियल दीहे ना, नैया पड़ी तोहरो मझधार, रुपया कहियल दीहे ना, नैया पड़ी तोहरो मझधार, रुपया कहियल दीहे ना। आखिर बाबूजी केहू कितना बर्दाश्त कर सकत बा,
लड़की रोवत बे खाना बनवलस कैसो जाके अपने छोट बहिन के लेके घर में बैठल बे रोवत बे कि हम करी तका करी। आखिर वो लड़की सरिता बर्दाश्त ना कैलस और रोवत बे अपना माई के यहाँ चिट्ठी लिखत बे कि माई तू तो ब्याह शादी कर दिहलू, चैन तोहरा दिमाग में हो गई, लेकिन हमार जिंदगी नरक के हो गई। लड़की रोवत बे। वह तरज बा का तरज कलाइन बा भैया। यह तरज बा कि करती हूँ तुम्हारी व्रत में, करती हूँ तुम्हारी व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। लड़की रोवत बे अपने मतारी के यहाँ चिट्ठी लिखत बे कि माई ब्याह शादी का के तू तो चैन में हो गईलू, तोहार दिमाग अस्थिर हो गई, बाबू का दिमाग अस्थिर हो गई, लेकिन हमार जिंदगी नरक कबा। रोवत बे रो के लिखत बे चिट्ठी अपने मतारी के पास का, जिंदा चाहो बेटी को, जिंदा चाहो बेटी को, उपकार करो माँ। अधजल में मेरी नैया, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। कुछ बेच करके दे दो धंधा में बाबू, सास ससुर करते हैं बदनाम ये बाबू, सास ससुर करते हैं बदनाम ये बाबू, सास ससुर करते हैं बदनाम ये बाबू। अब लाए अपने बेटी, अब लाए अपनी बेटी का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। अधजल में मेरी नैया, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। अब लाए अपने बेटे का उद्धार करो माँ, अधजल में मेरी नैया, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। अब लाए अपने बेटे का उद्धार करो माँ, अधजल में मेरी नैया, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। लड़की रो रो के चिट्ठी लिख के बाबूजी अपने नैहर के भेज दे लेबे। जब ओकरे नैहर में ओकरे मतारी का चिट्ठी मिलल बा, आज लड़की का दशा सुन के मतारी का करेजा पर बाबू आग, करेजा में आग लग गई कि इतना सब कुछ कैली, आ हमार बिटिया इतना दुख सहते, आज तक उसका पति उसके साथ सुहाग रात भी नहीं मनाया है। ये बात अपना पति सुदामा से कह लेबे, मतलब सरिता के पिताजी से। आज जब सरिता के पिताजी सुनलन हम, तब कैलन का बाबू कि सुन बात सुदामा बेटी की, सुन बात सुदामा बेटी की, अपने स्कूल पर आए हैं, प्रमुख अध्यापक करण सिंह से साफ साफ बतलाए हैं। यह बात सुनकर करण सिंह, यह बात सुनकर करण सिंह वे करण का फर्ज निभाए हैं, सभी हाई स्कूल के छात्रों से मिलकर चंदा जुटवाए हैं। मानवता इसको कहते हैं, मानवता इसको कहते हैं, एक मानव का उपकार हुआ, किरदार इसी को कहते हैं, यही मानव का व्यवहार हुआ। वाह वाह। 20,000 रुपया जुटा करके और आज वो करण सिंह सुदामा को दिए कि ले जाओ, नाही के लिए तेरी बेटी आज इतना सासत सह रही है, तो ले जा, वो पापियन के मुंह पर 20,000 रुपया मार दा, ताकि तुहार लड़की चैन से कम ससुराल में रह सके। ए भैया 20,000 रुपया लेके सुदामा चलन हम। आज जब चलन उस समय के बात मिलल का, चौकावा सुबह साजहवा गांधी की मूर्तिया हो, अले के रुपया उतरल बा जवानावा,
उन्हीं के दामादा जी पाप गाड़ी लेके आवत रहले, भइल एक्सीडेंट नहीं बचले परानावा। रुपया के बैग लेके पपिया फरार भइले, आपन होके उहो बन गईले बेगानावा। पुलिस पोस्टमार्टम कई के लसिया भेजाई दिहलसी, सजल सजावल जली गईले चमानावा। पत्नी पर मिला रोवे छतिया के पीटी पीटी, घरवा अन्हारा भइले बुझेला दिया नावा। आखिरकार वही गरीब आदमी सुदामा बाबू देखें पहुंचा है बेटी के ससुराल आगरा, जहां की सुभाष चौक है और वहीं गांधी जी की मूर्ति लगी है, वहीं पर उतरा है बस से। अचानक रोड पार कर रहा था, तब तक उसी का दामाद वही चंद्रमा गाड़ी लेकर के जीप लेकर के आया और उसी के जीप से आज गरीब सुदामा का एक्सीडेंट हो गया। आज जब गरीब सुदामा का एक्सीडेंट हो गई, रोड पर गिर करके तड़प रहा है, वो गरीब आदमी सुदामा गाड़ी को रोका है। ये चंद्रमा और गाड़ी को रोक करके बाबूजी जाकर नीचे देखता है तो अपने ससुर को पहचान गया। बैग देखा है, बैग को खोला है, बैग में पैसे हैं। बाहर वो पापी चंद्रमा, दिल में थोड़ी भी दया नाम की कोई चीज नहीं है। चट बैग को उठाया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी को स्टार्ट करके भाग गया। उसी तरह से तड़पता रहा। उस बीच रोड पर वो गरीब आदमी सुदामा आखिर तड़पते तड़पते मालिक का ऐसा महिमा इस दुनिया को छोड़ करके वो बेचारा गरीब सुदामा चल बसा। आज जब गरीब आदमी इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, कुछ देर हुई, लोगों की भीड़ लगी, पुलिस आई, लाश को उठवाई, पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दी। लेकिन जब सुदामा के पॉकेट को पुलिस चेक करती है तो घर का पता मिला, उसमें उसके पॉकेट में उसका परिचय पत्र था, आइडेंटिटी कार्ड था। आज वही परिचय पत्र के द्वारा पोस्टमार्टम करके और सुदामा की लाश सुदामा के घर भेजवा दी गई। वो हर तक सुदामा के लाश सुदामा के फिर घर चली गई। लेकिन हवर चंद्रमा वो 20,000 रुपए का थैला लेकर के अपने घर पहुंचा है। सोच गया कि कल गए कहीं ये पोल न खुल जाए बाबू। आखिरकार वो घरवा जाके आज चंद्रमा कैले का बा तरजबा। गीत से सुंदर हमारे गाना का भाव दिहल गई। देखें कवि जी लिखलन है का कि कातिल अरे कातिल कंस भइल बा सरिता के साजनवा ये बाबूजी। जुलुमी दुशासन होई गईले, घर से सरिता के बाहर कैले। अरे घर से सरिता के बाहर कैले। भैले पति प्यार के पापी, भैले पति प्यार के पापी, दुश्मनवा ये बाबूजी। मांगत अजमेर में गईली, इबादत ख्वाजा के घर में कैली। अरे इबादत
अनाथ होई कवनो भैली अनाथ ई हो कवनो ना ठिकानवा ये बाबूजी। सरिता रोवे चढ़ल जवनिया संग में लेके छोटकी बहिनिया। अरे संग में लेके छोटकी बहिनिया। अरे दुनिया जहान मारी हमारा, दुनिया जहान मारी हमारा के मेहनवा ये बाबूजी। आखिरकार ओ पापी चंद्रमा जा करके उस सरिता बेचारी को घर से निकाल दिया। डांट करके बोला कि भाग जाओ मेरे घर से, जब तक तेरा बाप पैसा नहीं लेकर आता है 20,000 रुपया तब तक मैं तुमको घर में रखने वाला नहीं हूं। रोती धोती अब तो धोबी के कुकुर न घर के न घाट के, ऊ हाल ओ लड़की बेचारी के भइल भाई भैया। सरिता अपने छोट बहिन के लेके वो घर से निकल चुकल बे। सोचत बे कि कैसे हम जाई नैहर, कैसे बाबू माई के दुआरी पर जाई। बाबू के बात हमेशा ओकरे दिमाग में खटकत बा कि बाबू कहले रहलन कि बेटी हर बेटी का डोली नैहर से उठेला लेकिन अर्थी ससुरा से निकलेला। हम कवन मुंह लेके बाबू के द्वारे पर जाई, बाबू के इज्जत का पगड़ी माटी में मिल जाई। रोती धोती ओ बेचारी सरिता चली गई बाबू आगरा से अजमेर। अजमेर शरीफ ख्वाजा के दरबार में जा करके और वो लड़की रोती है, कहती है कि बाबा मैंने सुना है कि तेरे दरबार में जो आया है लौट कर खाली नहीं गया है। आज मेरे अभागन के ऊपर दया करो बाबा, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। रो रही है वो लड़की, रोवत पे वही बाबा ख्वाजा के दरबार में जाके अजमेर शरीफ। कवि जी भाव दिहलन हटेरी के अंदर का, अरे कश्ती को कोई किनारा मिल गया तमोरे रामा हो राम। कश्ती को कोई किनारा मिल गया, खुशबू बांट दिया गुलशन के गुल हजारा। लौटी चिश्ती की मजार से, लौटी चिश्ती की मजार से एक चौराहे पर आई है। वह एक टांग के लंगड़े से अपना फरियाद सुनाई है। वह था भिखारी सचमुच में, वह था भिखारी सचमुच में, लेकिन दिल का दिलदार रहा। भीख दिया भिखारी हो करके उसका देखो कैसा प्यार रहा। मैं समझ गया धीरज तू धरो, बोला है वो लंगड़ा भिखारी एक टांग का कि बेटी चिंता मत करो। मैं समझ गया धीरज तू धरो, मेरा लाल फौज में नायक है। अभी सर पे सेहरा बधा नहीं हुआ, सुमन तुम्हारे लायक है। खाता हूँ कसम मैं ख्वाजा की, खाता हूँ कसम मैं ख्वाजा की, बेटी आबरू तेरी बचाऊंगा। धिक्कार है वैसे कुत्तों को शादी करके घर लाऊंगा। जा करके जब ख्वाजा के दरबार से वो लड़की रोती धोती निकलती है बाबू, एक चौराहे पर आती है अजमेर शरीफ में, देखती है एक टांग का लंगड़ा एक भिखारी था, भीख मांग रहा था। लड़की जा करके रो रही है, उस चौक पर खड़ा होकर के लंगड़ा धीरे धीरे नजदीक आया है उस लड़की के। लंगड़ा बोला वो भिखारी की बेटी क्या बात है, अरे इस दरबार से जो आता है वो हंसता हुआ जाता है, कारण क्या है बेटी कि मालिक के दरबार में जा करके तूने अपना फरियाद सुनाया और फरियाद सुना करके मालिक के दरबार से तू रोती हुई आ रही है। नहीं बिटिया, ऐसा इस दरबार में नहीं होता है। ख्वाजा के दरबार से जो आता है रोता हुआ आता है और इस दरबार से निकलता है तो हंसता हुआ जाता है। लेकिन बेटी कारण क्या है बता। सारी दुखड़ा उस लंगड़ा भिखारी से वो लड़की रो रो करके बताई है। शुरू से लेकर के अंत तक कहानी वो लड़की रोती है, कहती है कि बाबा मैं क्या करूं, रोऊं नहीं तो क्या करूं बाबा। मेरे माँ बाप बहुत गरीब, दिल में एक अरमान था
कि बेटी की शादी होगी, मेरी बेटी एक अच्छे परिवार में जाएगी, जितना हो सका माँ बाप ने किया बाबा। लेकिन ससुराल वाले दहेज के चलते, मात्र 20,000 रुपए के चलते बाबा मुझे घर से निकाल दिए। एक ही बात मुझे हमेशा याद आती है और खटकती है दिल में कि जब मैं डोली में बैठी थी बाबा, तो मेरे पिताजी रोकर कहे थे कि बेटी, हर बेटी की डोली नैहर से उठती है लेकिन अर्थी ससुराल से निकलती है। बाबा मैं कौन मुंह लेकर के जाऊं अपने नैहर में, अपने माँ बाप के पास। भिखारी उस लड़की की बात को सुन करके रोने लगा। कहा कि बेटी सब्र कर, बाबा के दरबार में, इस मालिक के दरबार में जो आता है वो खाली नहीं जाता है, तुम भी नहीं खाली जाओगी। और सुन बेटी, मैं भिखमंगा जरूर हूं, एक टांग का लंगड़ा ये भिखमंगा है, लेकिन मेरा बेटा मिलिट्री में नायक है, देश का सेवा करता है, अभी अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है। और मैं इस बाबा ख्वाजा के दरबार के सामने मैं तुझसे वादा करता हूं बेटी कि जा, अपने घर जा और अपनी माँ को ला मेरे पास। मेरा बेटा छुट्टी में आएगा और मेरे बेटे के साथ तेरी शादी होगी। मैं अपने बेटे के साथ तेरी शादी करवाऊंगा, तुझे दुल्हन बना करके मैं अपने घर में ले चलूंगा, अपनी बहू बनाकर तुझे घर में रखूंगा। लड़की वहां से अपनी छोटी बहन को लेती है और चल देती है अपने नैहर की ओर, अपने पिता की, अपनी बाबुल की नगरी में। और जब बाबुल की नगरी में अपने घर आई है बाबू, देखें हुआ क्या कि अरे देखे सब कुछ कह दिहल विदैया भैया मनमोहन। ध्यान रहे बाबू, उस लंगड़ा का नाम पत्रिका में मनमोहन बताया गया, जो भीख मांगता था, जो भिखारी था, जो अजमेर शरीफ ख्वाजा के दरबार के सामने ऐलान करके वादा किया उस लड़की से कि बेटी मैं तुझे बहू बनाऊंगा, मेरा बेटा मिलिट्री में नायक है, उससे शादी कराऊंगा। उसका नाम मनमोहन पत्रिका में बताया गया। क्या कि अरे देखे सब कुछ कह दिहल विदैया भैया मनमोहन, वादा कैली करब हम सगैया भैया मनमोहन। सरिता छोटी बहन को लेकर के जब अपने नैहर में आई है, अपने बाबुल की घर आई है बाबू, जब वो सरिता के मतारी देख लेबे, ओ समय देखें कौनी मतारी के ऊपर पहाड़ न टूट जाई। एक तो कुछ दिन पहले मांग के सेनूर धोआ गई है ओ सरिता के मतारी का। आज ओ सरिता का मतारी जब अपने बेटी कई हालत में देख लेबे तो कैलस का कि घर आईली रोवत नहीं ससुर की चुनरिया हो। देखली दिन दासा जब अपनी बिटिया को मतरिया हो। अरे गिरल वज्रबा माहुर भइल समैया भैया मनमोहन, हई गिरल वज्रबा माहुर भइल समैया भैया मनमोहन। पिता मरनवा सुन के चिड़ैया भैया मनमोहन। आके वही सरिता बाबू अपनी ससुराल की बात भी बताई और उस लंगड़ा की बात बताई भिखारी का, जो भिखारी उससे वादा किया था। आज मतारी और वो बेटी देखें कैली नकाऊ लंगड़ा का कैलस। हमरे गाना का मेन निचोड़ इतने में हो का कहल गई, अल्लाह का लाइन बा। कि कोई यही देशवा में कोई यही देशवा में अंबेडकर गांधी लोहिया दादा, कोई राणा शिवा हो सुभाष जी महान, कोई यही देशवा भगत शेखर बिस्मिल बाबू, यही देशवा के खातिर भइल कुर्बान।
कोई आन ऊपर अपन गर्दन कटाई रे दिहले। हाँ अबला बहिनिया बद दई दिहले जान। कोई देशवा में जयचंद, कोई देशवा में जयचंद चंगेश भई रे गईले। आबरू इजतिया है लूटे शैतान। कोई यही देशवा के लहू से सजावे भैया, कोई यही देशवा के लहू से सजावे बाबू। हाँ कोई यही देशवा के करेला बिरान। बाटे बहुत धानावा के लोभी देशवा में दादा। बुझे ना कीमतिया के पपिया रे नादान। बीतल समैया फौजी सुमन घर आई रे गईले। बीतल समैया फौजी सुमन घर आई रे गईले। हाँ बाबू मन मोहन देखी के भरे मुस्कान। बेटा तोहरे खातिर एक कठिन वादा कई रे दिहली। बेटा तोहरे खातिर एक कठिन वादा कई रे लिहली। हाँ गाई इतिहास गीत दुनियाई जहान। ए भैया आखिरकार समय बीता है और छुट्टी लेकर के वो लंगड़ा मनमोहन का बेटा जिसका नाम पत्रिका में सुमन बताया गया, वो सुमन आया है छुट्टी लेकर के। अपने बेटा के शरीर पर वो लंगड़ा भिखारी जब वर्दी देखा है, बोला कि बेटा मैंने भीख मांग मांग करके तुझे पढ़ाया था। मालिक के दरबार में, ख्वाजा के दरबार में भीख मांगता था। कुछ पैसे का मालिक ख्वाजा के दरबार में चादर चढ़ाता था और जो कुछ पैसा बचता था तुझे पढ़ा लिखा करके आज इस काबिल मैंने बनाया। मालिक ख्वाजा की ऐसी महिमा हुई कि तू देश का सेवा करने लगा, मेरा अरमान पूरा किया और आज मिलिट्री में तुम नायक के पद पर हो। बेटा मैंने उसी ख्वाजा के दरबार में, जिस ख्वाजा के दरबार से भीख मांग करके तुझे मिलिट्री का जवान बनाया, उसी ख्वाजा के दरबार में आज मैंने एक वादा किया है। बोल बेटा, बोल सुमन, क्या मेरे वादा को तू पूरा करेगा? कहल जला बाबू आज्ञाकारी बेटा। वो सुमन हाथ जोड़ करके उस लंगड़ा भिखारी के सामने खड़ा है और बोला, अरे आपने तो सब कुछ किया है, उस ख्वाजा के दरबार से भीख मांग मांग करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तो आप तो मेरे सब कुछ हैं। आप जो कुछ कहेंगे पिताश्री वो मान्य है, वही मैं मानूंगा, वही मैं करूंगा। कहा कि बेटा तो मैं तेरी शादी तय कर चुका हूं एक लड़की से, और उस लड़की से तेरी शादी होगी। आखिरकार वो लड़का इनकार करने वाला कहाँ था? वो तो सुमन आज्ञाकारी बेटा था, बाप का आज्ञाकारी बेटा, आज्ञाकारी पुत्र। आखिर बाबूजी भैल का, अरे फौजी सुमन सर पे सेहरा बधावले बाबूजी। फौजी सुमन सर पे सेहरा बधावले बाबूजी। दिल में मानवता के ज्योतिया जरवले बाबूजी। से माई सरिता दुल्हनिया दलल सुमन गरबा में प्यार के निशानिया। शादी ताजमहल में सरिता संग रचवले बाबूजी। शादी ताजमहल में सरिता संग रचवले बाबूजी। दिल में मानवता की ज्योतिया जरवले बाबूजी।
माँ बेटी गई है आगरा के ताजमहल, जो कि हिंदुस्तान का माना जाना जगह है, और उसी ताजमहल के अंदर अपने प्यार की निशानी हो जा करके वो मलेटी का जवान सुमन उस सरिता के गले में वरमाला के रूप में डाला है। दोनों की सगाई हुई और आज वही लंगड़ा मनमोहन उस सरिता को अपनी बहू बना करके खुशी खुशी बिना दान दहेज के घर पर लेकर के आया है। एहर के तो एहर घटना घट गई, लेकिन एहर सुना बाबूजी, चंद्रमा जो है, जो कि सरिता को घर से निकाल दिया था, वो क्या किया है, उसका हाल क्या हुआ। ऐसन इंसान देशवा में जब हुई हैं, अबला बहिनिया कोई के कोई नाही रोई हैं। पतझड़ में फूलवा खिलावले बाबूजी, दिल में मानवता के ज्योतिया जरवले बाबूजी। चिट्ठी के आधार पर उ पापी पकड़ैले, सास ससुर पति जेहल खानावा में गईले। पैसा खातिर घरवा में अगिया लगावले बाबूजी, पैसा खातिर घर में अगिया लगावले बाबूजी। दिल में मानवता के ज्योतिया जरवले बाबूजी। आखिर वही मलेटी का जवान सुमन उस चंद्रमा के नाम से एफआईआर करवाया है, और जब एफआईआर हुआ बाबू, पुलिस तफ्तीश की, जांच पड़ताल हुई, तो उसके घर में वही बैग मिला जो सरिता का बाप जिस बैग में पैसा लेकर गया था, और उस पैसा को और उस बैग को लेकर के एक्सीडेंट करके वो भाग गया था चंद्रमा। वही बैग मिला और उसी बैग के आधार पर बाबूजी आज सजाए भुगत रहा है जेल के अंदर। चंद्रमा, चंद्रमा की माँ और चंद्रमा का पिता इंद्रदेव, ये तीनों आज जेल के शिकंजे के पीछे हैं। तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। कहा गया है कि जो जैसा कर्म करेगा फल देंगे भगवान, यही है गीता का ज्ञान। गाना का हमारे अंतिम लाइन था, जय जखाड़ गुरु जद्दू राधे, लहरे पुष्प चमन में, अनुजलाल संग ओम प्रकाश का नगमा उड़े गगन में। अरे कश्ती को कोई किनारा मिल गया, ए भैया कश्ती को कोई किनारा मिल गया। राजेश ऋषि राज का वतन प्राण से प्यारा, कश्ती का कोई किनारा मिल गया।